30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। नमस्कार, नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है जाने माने एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी। और हमेशा की तरह जो कुछ भी अंडमान निकोबार को लेकर जो कुछ भी मुद्दा होता है, इवन लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार से जुड़ा कुछ भी मुद्दा होता है उन्हें ये जो है जनता के सामने लाकर रखते हैं, लोगों को जो है उजागर करते हैं, एक अवेयरनेस फैलाते हैं। तो आज जो है हमें यहाँ पर बुलाया गया था एक इंटरव्यू के लिए। तो आइए हम सर से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार रोहित भाई, सबसे पहले तो सभी द्वीपवासियों को नमस्कार। मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने लास्ट इंटरव्यू आपको जो दिया था उसमें मैंने क्लियर बोला था कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस जनरल इलेक्शन में हम लोग किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे जो अपने मेंबर्स हैं, उनका जो पसंदीदा कैंडिडेट है उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनका निजी जो भी पसंद है उनके लिए कर रहे हैं, बट हमारा एसोसिएशन का बैनर कहीं नहीं है। और आपका तो नॉन पॉलिटिकल है ना सर? जी, हमारा नॉन पॉलिटिकल है। बट मैं 2 दिन पहले मायाबंदर गया था अपना कोर्ट केस के सिलसिले में। तो वहाँ पर जा करके मैंने व्हाट्सएप जब ऑन किया, नेट ऑन किया, तो तब मैंने एक वीडियो मिला है मुझे रोहित जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अंडमान भारत का हिस्सा है। जैसा मैं एमपी बना, बंगाल का आदमी आके 3 बार अंडमान से बीजेपी से मैं पार्लियामेंट गया। भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा है। सुनो, और इसमें का लोकल नॉन लोकल कुछ नहीं है। सुनिए, रोजगार के लिए लोग आता है, रहता है, काम करता है। इसीलिए कोई भी लोकल के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचे। और आपका मीडिया से मैं क्लियर बता रहा हूँ, इसके बाद अगर इलेक्शन तक कोई लोकल नॉन लोकल किया, वो बराबर कोर्ट में खड़ा होगा, उसको डिफॉर्मेशन का केस करेंगे, चाहे सोमेश्वर राव जी हो, चाहे विष्णुपद राय जी हो, चाहे कोई भी। अब लोकल के बारे में बोल के देखो। और मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, आज बोल रहा हूँ, विष्णुपद राय जी को मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ कि उनको इलेक्शन के पहले लोकल बॉन्ड एसोसिएशन से माफ़ी मांगना होगा। आखिर क्यों सर? क्यों? उन्होंने बोला यहाँ कोई लोकल नहीं है। आपको तो वीडियो पूरा सर्कुलेट हुआ ना कि कोई लोकल नहीं है यहाँ में। यहाँ 15 साल से आया, बंगाल से आया, 15 साल यहाँ में हम MP बना, यहाँ सब कमाने आ सकते। कमाने आने के लिए हमने किसी को कभी रोका नहीं। आप बताइए, डोमिसाइल का यहाँ में कहाँ फैसिलिटीज़ है? इनर लाइन परमिट कहाँ है? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं? ये वीडियो होने के बाद में मेरा जो इंटरव्यू आपके साथ था, उसको इन्होंने बहुत पर्टिकुलर पार्ट को इसके संग क्लब करके, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ग्रुप में सर्कुलेट किया है। नीचे लिखा है कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन उनको सपोर्ट कर रहा है। किनको सर? जो पॉलिटिकल पार्टी ने ये क्लिपिंग्स को डाला है। सर मैं आपको और एक बात बता दूं, क्योंकि ये क्लिपिंग जो है ये हमारे जो चैनल है न्यूज़ आप तक, इससे लिया गया है। और जब हमने आपको इंटरव्यू किया था तो उसमें कुछ अंश को जो है काटा गया है, और ये भी सर गुनाह है सर, ये भी इलीगल है। क्योंकि देखिए, किसी का चैनल, और ख़ास करके जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से हमारा जो चैनल है न्यूज़ आप तक, वो रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद भी जो है एक क्लिप को काट कर आखिर कि कौन लोग हैं और क्या मतलब क्या करना चाहते हैं ये साबित। बात यहीं तक नहीं है रोहित भाई। इसके सिलसिले में मैं उसी वक्त अपने जूनियर को कॉल किया और हमने SP CID साइबर क्राइम को भी कंप्लेंट लॉन्च किया है। हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे। सर ने जो है SP CID सर को जो है FIR जो है रजिस्टर कराया सर के पास, तो हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे भी। तो हमने ये इसलिए लॉन्च करवाया है क्योंकि हमको ये पता चलना चाहिए कि कौन कर रहा है। क्योंकि आप सिर्फ इस मुद्दे को, इस इलेक्शन में आप देखो रोहित भाई, बहुत संगीन सा एक माहौल बना है। लोकल, नॉन लोकल, आइलैंडर, नॉन आइलैंडर, हिंदू, मुस्लिम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने काम किया है लोगों के लिए, दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टियां, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरा कोई पॉलिटिकल अलायंस किसी के साथ नहीं है। आप विष्णु जी को देखिए, वो 15 साल रहे, वो जो काम कर रहा है वो बोल रहे हैं।
अगला कुलदीप जी 5 साल जो काम कर रहा है वो बोल रहा है। तो मगर अगर आप काम बोल रहे हैं तो फिर आपको लोकल वोट और रिलीजियस वोट क्यों चाहिए? फिर आप काम दिखा के लीजिए ना। अगला 15 साल दिखा रहा है, 5 साल दिखाइए। मगर मेरा बोला वाला इंटरव्यू में उस क्लिपिंग्स को आप पर्टिकुलरली पार्ट को निकाल करके, जो मैंने अपने लोकल कम्युनिटी के बारे में बोला था उसको निकाल करके विष्णु जी का वीडियो के साथ क्लब करके आप सर्कुलेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि लोकल बॉर्न प्रेसिडेंट और लोकल बॉर्न हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी फिर कहीं गलत है। और अगर जब उस एसोसिएशन का जिम्मेदारी मुझे दिया गया है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये फिर क्लैरिफाई करूँ लोगों को और हमारे पूरे लोकल बॉर्न कम्युनिटी को कि भाई मैं किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई सपोर्ट में नहीं हूँ। जो अपना पॉलिटिकल जैसा कर रहा है करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप क्यों, अगर आपने 5 साल काम किया है तो आपको क्या ज़रूरत है? और आक्रोश लोगों में लोकल प्री 42 में ये था, दादा ने बोला कि भाई मैं वेस्ट बंगाल से आके यहाँ मैं 3 टेन्योर मैं यहाँ का MP बना, दिल्ली गया, ये आक्रोश था। मगर मुझे ये बताइए, मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, प्री 42 से। अब आप मुझे ये बताइए कि जब दूसरा पार्टी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहा था जंगली घाट में, उनका एक मेंबर खड़ा होकर बोल रहा था कि उसके बाप दादाओं ने यहाँ खून बहाया है, वो लोकल है, गर्व से बोलता है वो लोकल है। मगर हंसी का बात यह है कि वहाँ भी वो लोकल का मजाक उड़ाया, क्योंकि वो लोकल नहीं है, प्री 42 कैटेगरी का नहीं है। तो अगर आज इलेक्शन के वक्त अगर वो अपने को लोकल बोलता है तो क्या कल वो लोकल लोग का राइट के ऊपर आके हाथ नहीं करेगा, चढ़ेगा नहीं? सर आप देखिए, कहीं ना कहीं आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने लिया था और उसका एक अंश काट के जो है काफ़ी जगह जो है लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। और जैसा आपने अभी एक बंदे का जिक्र भी किया, तो क्या आप उनका नाम ले सकते हैं? नाम लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉन रॉबर्ट भाई है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमारे जान पहचान है। उनसे कैम्बल में जब वो रहते थे तब से उनसे हमारा जान पहचान है। वो बोल रहे हैं, वो वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ छुपाना है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ ताकि किसी को कोई ये ना लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ करके। ये देखिए, यहाँ पर जितने लोग खड़े लोकल है, जंगली घाट में बहुत सारे लोग लोकल होंगे। ये लोकल का उपाधि हम लोग को ऐसे ही नहीं मिला। हमारे माँ बाप, हमारे दादा लोगों ने इस जगह को खून से खींच कर हमको लोकल का उपाधि मिला, ये ऐसे मिला है। हमारा सांसद जी, पुराना जो सांसद है और आज हमारा भाजपा का जो उम्मीदवार है, माइक पकड़ कर बोल रहा है ये लोकल कुछ नहीं होता, ये नॉन कुछ नहीं होता है। ये लोकल का उपाधि हम लोग ऐसे नहीं मिला। एक डॉक्टर को बनने के लिए भी 5 साल का पढ़ाई करना पड़ता है, पर एक लोकल अंडमान में लोकल बोलने के लिए उनका दादा परदादा अंडमान में उस समय आया जब यहाँ पे चलने के लिए सड़क नहीं था, उस समय अंडमान में आया जहाँ पर यहाँ नौकरी नहीं मिलता था, उस समय अंडमान आया जहाँ पर बिजली नहीं होता था। उन लोगों को आज अंडमान में लोकल कहा जाता है। ये लोकल शब्द एक छोटा लोकल शब्द नहीं है। मैं गर्व महसूस करता हूँ, मैं एक लोकल का बेटा हूँ और यहाँ जितने माँ मेरे भाई सब खड़े हैं, ये लोकल लोग, मुझे गर्व महसूस होता है। और लोकल, आपने कहा अंडमान एक भारत का हिस्सा है, यहाँ कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, पर मैं इस मन से बोलता हूँ, हम भी मानते हैं अंडमान एक भारत का हिस्सा है, पर अंडमान भारत का वो हिस्सा है। अंडमान में आने के लिए आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। ये उतना आसान से अंडमान नहीं आ सकते। आप जिस तरह मेलैंड में, तमिलनाडु से आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, आप ट्रेन पकड़ के चले जाओगे, बस पकड़ के चले जाओगे, पर अंडमान में आने के लिए आपको तकलीफ उठाना पड़ता है। इसलिए अंडमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अंडमान में एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलना चाहिए, अंडमान का रोजगार अंडमान के बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा लोकल की बात करते हैं, हमेशा अपने बच्चों की बात करते हैं, हमेशा हम 100% रिजर्वेशन की बात करते हैं। ये हम लोग को समझना होगा। पर आज हमको देखने को मिला, आजकल जितना भी सोशल मीडिया में आप देखिएगा, हर जगह ये कुछ बात चल रहा है कि लोकल नॉन लोकल, एनएस वाली बात। अगर हम हमारे सांसद के बारे में बात करें, बहुत लोगों ने हमारे सांसद के बारे में बात किया कि 5 साल उनको मौका मिला, 5 साल में 1.5 से 2 साल कोविड में चला गया, 3 साल का समय मिला। अगर उनका 3 साल का समय और दूसरा सांसद उनका 15 साल का समय अगर हम कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता पहली क्लास का भी बच्चा बोल देगा कि 3 साल का जो सांसद मामला आ रहा है कांग्रेस का, उन्होंने यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया। उनका सवाल पूछने का तरीका, उनका मेंबर पार्लियामेंट बनकर पार्लियामेंट में हर उन्होंने उस मुद्दा को उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया, मेडिकल का मुद्दा उठाया, तो यहाँ का रोड का मुद्दा, हर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मुझे नहीं लगता सांसद ने उन्होंने उठाया। आज सांसद जी हमारे आज कैमरे का दौरा किए, कैमरे में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, पर किसी प्रोजेक्ट को लाने के लिए उसके पीछे लगना पड़ता है। उसी तरह 10-10 हजार का नौकरी का लोग बात कर रहे हैं। हम भाजपा के बहुत लोगों के मुंह से सुना कि मोदी जी आए और अंडमान में रोजगार दे गए। इससे पहले भी भाजपा का सरकार था, उससे पहले भाजपा का सांसद था, 2019 से पहले क्यों ये 10,000 नौकरी नहीं निकला, इसको आपको समझना होगा। और आप यूट्यूब में जाइए, हमारा पार्लियामेंट में हमारा सांसद कई बार ये
मुद्दा उठाया, अंडमान में पेंडिंग बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े, उसको भरना होगा, उसके पीछे लगना होगा। पर आप यूट्यूब में जाकर देखिए, पुराना सांसद का अगर भाषण निकाल के देखोगे, बहुत सारा उनका ऐसा भाषण है जो आपको सुनकर हंसी आएगा। वो पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं जरवा का पेट में घोड़ा बच्चा हो गया। पार्लियामेंट में ये बोलने वाला बात है। पार्लियामेंट में तो आपको हम लोगों ने चुन के भेजा हमारा हक का बात करने के लिए, हमारा तकलीफ को वहां रखने के लिए, हमारे बच्चों को रोजगार की बात रखने के लिए। पर आप हमेशा पार्लियामेंट में जाकर हमारे अंडमान के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया। लोग उन बात को सुनकर हंस रहे हैं, लोग उन बात को सुनकर मजाक उड़ा रहे हैं, और उसको सुनने के बाद कई देश के लोगों ने अंडमान के ऊपर नजर रखा हुआ है। कई तरह का पाबंदी एटीआर के रोड पर आया और कई लोग उसको लेकर परेशान है, क्योंकि हमेशा जारवा के ऊपर उनका कंसर्न रहता है। जारवा तकलीफ में, जारवा परेशान है। अगर आप यूट्यूब में देखिए उनका भाषण सुनेगा तो आपको समझ आएगा। ये कभी हमारे लोगों के बारे में पार्लियामेंट में नहीं बोला। आज हम लोग एनएच की बात करते हैं, क्योंकि मेरे सामने से कई बात जा रहा है। अगर आज नॉर्थ में होगा, अगर आप रास्ते में चले, एटीआर के रास्ते में चले तो बहुत बुरा हालत है। आज सोच के देखिएगा ये एनएच को लाने वाला कौन था। यहाँ भी वो बाहर वाला सोच है। आज जो हम लोग ये लोकल नॉन लोकल की बात करें, यहाँ पर भी वो बाहर वाला का सोच था। अंडमान में अगर एनएच को किसी ने लाया तो विष्णु बलराज जी ने लाया, तब भी उनका सोच यह नहीं था कि अंडमान का रोड अंडमान का बच्चा बना सकता है, अंडमान का लोकल कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है। कि आपके सामने में जो सड़क दिख रहा है, इसको बनाने के लिए मेन का कॉन्ट्रैक्टर बनाना जरूरी है। ये रोड के अंडमान का पीओडी का कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना सकता। पर विष्णु जी पार्लियामेंट में जाकर चिल्ला चला के बोल रहे हैं कि अंडमान का रोड को बनाने के लिए एनएच को लाओ, एनएच यहाँ का रोड को चकाचक बना देगा। आपने वीडियो पे उनका एक सोशल मीडिया में बहुत घूम रहा है वीडियो, अगर आप देखो, बोलेंगे मुझे एक बार दोबारा मौका दीजिए, मैं अंडमान का रोड को चकाचक बना दूंगा। हम लोगों ने उनको मौका दिया, एक नहीं 15 साल मौका दिया। उन्होंने उस रोड को कैसा चकाचक बना दिया हम सबके सामने में है। क्यों बना वो रोड ऐसा आपको पता है? क्योंकि उस रोड को बनाने के लिए मेनलैंड का कॉन्ट्रैक्टर आया था। अंडमान का कोई लोकल बच्चा है या अंडमान के धरती में पैदा हुआ बच्चा कॉन्ट्रैक्टर बनकर उस सड़क को नहीं काम किया। उसको क्या मतलब अंडमान के सड़क से, उसको क्या मतलब हमारे लोगों से? वो यहाँ आया, पैसा लूटा और मिनट चला गया, क्योंकि उसको मतलब नहीं अंडमान के लोगों से। उनका हर सोच बाहर वालों के लिए है, उनका हर काम बाहर वालों के लिए होता है। मुझसे पहले अभी 2-3 मैंने देखा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बस चल के जा रहा था। आप पता करके देखिएगा ये बस चला कौन रहा है, ये बस किसने भेजा, किस कॉन्ट्रैक्टर का। अगर आपको पता चलेगा तो पता चलेगा कोई गुजराती भाई का है। ये अंडमान का बस नहीं है। अंडमान में कई ऐसी बस चल रहे हैं, वो भी किसी का पुराना किसी गुजराती कॉन्ट्रैक्टर के। मेरे सामने जो स्ट्रीट लाइट आपको सामने दिखा स्मार्ट सिटी का, ये किसी अंडमान के लोकल को बच्चों को मिला है सप्लाई ऑर्डर। अगर आप पता करने का कोशिश करें वो नहीं मिला। अंडमान का जितना भी काम है, सुधार का काम हो, हर चीज बाहर के लोगों को मिल रहा है। इसलिए आज अंडमान पे मुद्दा जोर है, लोकल नॉन लोकल, आइलैंडर नॉन आइलैंडर। हम लोग कभी नहीं बोलते कि कोई नहीं आना चाहिए, पर हमारा हक हमको मिलना चाहिए। पहले हक हमारा हमारे बच्चों को बनता है। जो बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करता है, जो बच्चा यहाँ पर पैदा होता है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। एक आदमी नौकरी करने के लिए दिल्ली से अंडमान आता है, उसको पढ़ाने के लिए या उस आदमी की नौकरी करने के लिए उसको HRA मिलता है, हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। दिल्ली में उसका सैलरी कम होता है, अंडमान जैसे आता है उसका सैलरी बढ़ जाता है। पर क्यों नहीं हमारे बच्चे जो अंडमान में पढ़ते हैं, जिस तकलीफ से पढ़ते हैं, उसको क्यों एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हम लोग लोकल की बात करते हैं, इसलिए हम लोग अपना अलग से बात करते हैं कि हमारे बच्चों को, इसलिए हम लोग लोकल की बात करते हैं, इसलिए हम लोग अपना अलग से बात करते हैं कि हमारे बच्चों को 100% जॉब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि हम मेलैंड के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, हमारा एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना मेलैंड में। पर हम लोग जब बात करते हैं लोकल की, वहाँ का लोग बोलते हैं नहीं लोकल और लोकल कुछ नहीं होता है। उनका एक नारा है, उनका देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री बोलता है लोकल फॉर लोकल। वहाँ पे आप लोकल फॉर लोकल बोलते हैं, हमारे बच्चों को लोकल फॉर लोकल का मतलब नहीं। तो हम लोग आने वाले समय आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सोचिएगा इस मुद्दे के ऊपर, सोच के समझ के आप, क्योंकि उनके 15 साल के आपके पास होगा बहुत सारा चीज है। मैं एक चीज छूट गया मेरे दिमाग से, आप याद करिएगा विष्णु जी के टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर हम लोग को बालू मिलता था। जैसे विष्णु जी आया, अंडमान में बालू बंद हो गया। आज बालू कहाँ से आ रहा है, पैसा कौन कमा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। आज सारा काम बाहर वालों को दे दिया गया। एक समय था अंडमान के कई बालू थे लोग, कई ढूंढने वाले लोग अंडमान में, इससे रोजगार चलता था और बहुत आसानी से हम लोग को बालू मिला करता था, बहुत सस्ता में हमारा घर बनता था। ये कब बंद हुआ ये आपको जानना जरूरी है, आपको टटोलना जरूरी है कि किसके समय में बंद हुआ। ये बहुत अच्छा मौका है आपके सामने में दोनों सांसद अपने अपने कार्यकाल में क्या काम किया उसके उनको आप जज करके उनके कामों को देखकर आप उनको वोट कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। एक पढ़ा लिखा युवा आपके सामने जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस धरती में पैदा हुआ और हमारे लिए क्या सोच रखता है ये आपको समझना होगा। आपने उनका पार्लियामेंट में स्पीच सुनी है, किस तरह से वो हमारे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिसको उस मुद्दे को उन्होंने नहीं उठाया।
उनका काम करने का तरीका देखिए, क्योंकि मुझे सामने मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट आज रिटायर है, आंटी रत्ना मैडम है, रेवा मैडम है, बहुत लोग हैं। उनसे अगर वो बताएंगे कि हमारे कुलदीप शर्मा जी का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बिहेवियर होता है, जिस तरह से वो काम कराते हैं, वो उसका कोई एग्जाम्पल ही हम लोग नहीं दे सकते। एक सांसद किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेना, मुझे नहीं लगता किसी और को उतना अच्छा आता होगा कि काम। लेकिन विष्णु जी को माइक अगर दे दें तो सबसे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देगा, माइक लेकर उनके सामने धरना बैठ जाएगा, उनको गाली देना शुरू कर देगा। अगर आप हर किसी को गाली देते रहोगे तो काम कब करोगे, ये आपको समझना होगा। हम लोग यहाँ पर खड़ा होके, क्योंकि हमारा काम है और हम लोग सब कांग्रेस पार्टी से हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग आपको अपने सांसद के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में आपको समझाएं। और आप भी आज का जमाना की हमारे बोलने से आप कोई जज नहीं करने वाले, सबके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, आप खुद जाइएगा यूट्यूब में जाकर देखिएगा कि हमारे सांसद ने पिछले 3.5-4 साल में उनको जितना मौका मिला वो क्या क्या काम किए। आज मेरे सामने कई युवा साथी देख रहे हैं, आपको समझना होगा उनका युवाओं के साथ कितना लगाव है, वो युवाओं के लिए कितना सोचते हैं। आज दिल्ली से लेकर ट्रैवल वे तक जितने भी स्टेडियम है, जितने भी छोटे मोटे ग्राउंड है, उनको जितना भी फंड मिला, उनका प्रायोरिटी था कि उन तमाम ग्राउंड पर आज फ्लड लाइट लगा दिया गया। रात के समय बच्चे आज टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जिस एक समय था उस ग्राउंड पर रात को बच्चे बैठकर नशा कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, पर हमारे सांसद जी बनने के बाद उनका प्रायोरिटी था, पिछले साल जितने भी उनका पैसा मिला, प्रायोरिटी में उन्होंने ग्राउंड पर फ्लड लाइट लगाया ताकि बच्चे गलत रास्ते में नहीं जाए, वहाँ खेले रात के समय में और अपना माइंड डाइवर्ट रखे। ये सोच कौन रखता है, ये आपको समझना होगा। ऐसा सोच किस लीडर के पास आपको समझना होगा। आने वाले 19 तारीख को इन तमाम चीजों को देखकर आपको एक निर्णय लेना होगा कि आप ऐसे लीडर को चुने जो आपका संसद में रखता हो, एक पढ़ा लिखा लीडर जिसका बात आपको समझ सकता हो, जो एनर्जेटिक हो। अगर मैं अभी बोला हमारा नामांकन के समय में हम लोग जब नॉमिनेशन कर रहे थे, हम लोग थक गए थे उनके साथ पैदल चलकर, और हमारा सांसद का जो एनर्जी लेवल है, उनका जिस तरह का काम करने का तरीका, हम लोग को भी लगता है कि उनके अंदर ये एनर्जी आता कैसे है। कितने भी किलोमीटर चल रहे हैं वो थकते नहीं। तो हमको एक ऐसा लीडर चाहिए और एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए कभी थके नहीं हमारे काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग उनके साथ रहते हैं। वो कब सोते हैं कब जागते हैं हम लोगों को नहीं समझ में आता, 20 से 22 घंटा वो काम करते हैं। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में 19 तारीख को आप लोग सोच समझकर हमारे ऐसे नेता को चुनकर आप लाइए जो पार्लियामेंट में आपकी बात रखता हो, हमारे बच्चों का भविष्य के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए वोट देना, अंडमान के भविष्य के लिए वोट देना, अंडमान की प्रगति के लिए आपको वोट देना। आप सबसे रिक्वेस्ट आने वाले समय में आपके निशान में 19 तारीख को भारी से भारी बहुमत देकर फिर एक बार से हम लोग सांसद जी को, कुलदीप जी को दोबारा सांसद भेजें, ताकि हर मुद्दे को वो एक जोश के साथ पार्लियामेंट में उठाए और हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इन तमाम बातों के साथ अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये वीडियो भी हम आपको जो ऑन कैमरा दिखाएंगे जो सर के पास है, और ख़ास करके सर ने जो भी एविडेंस हमारे समक्ष रखी है वो हम जनता तक दिखाएंगे, और सर ने जो एफआईआर की है वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। तो सर बताइए। देखिए, अभी बात यह है कि इलेक्शन आपको मालूम है 19 को है। अब आप इमोशनली, मेरा दिया हुआ इंटरव्यू ये मेरा कम्युनिटी से रिलेटेड था। किसी ने कुछ बोला, मैंने उसको रिटालिएट किया, क्योंकि एज ए एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना जो जिम्मेदारी मेरे को मिला है, मैं चुप नहीं बैठ सकता था, तो मैंने उसको रिटालिएट किया। आप उसमें से अपना जो फ़ायदा वाला चीज़ है उसको निकाल करके आप किसी और का वीडियो के संग क्लब करके आप सिर्फ जनता को ये दिखाना चाहते हैं, प्री 42 कम्युनिटी को, कि आप आज लोकल हो। भाई, तो 5 साल आप कहाँ थे? लोकल बॉन्ड एसोसिएशन 121 साल पुराना एसोसिएशन है। 5 साल आप भी रहे। एमपी रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपया आता है, 1 करोड़ रुपया आता है साल का। अगर आप 1 करोड़ भी लेके चलो, 5 साल है 5 करोड़ हुआ। आप 5000 रुपये भी लोकल बॉन्ड एसोसिएशन को दिए? नहीं दिए कि भाई ये रखो, मैं एमपी हूँ, आप रखो, इससे ये योगदान है, आप करो आगे कुछ। वो नहीं है। मगर आज आपको अगर वोट चाहिए और आप मेरा वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो कंप्लेंट है उसमें वो प्रोसेस करे और मुझे जल्द से जल्द बताए कि कौन है जो ये वीडियो को ऐसे एडिट करके यूज़ कर रहा है। एंड आई एम गोइंग टू सी दैट कि ही विल फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो सर, जैसा आपके जो वीडियो वायरल कर रहे हैं और इंटरव्यू का जो सिलसिला है, ये हमने करीबन 1 हफ्ते पहले ही जो है एक इंटरव्यू किया था, तो उसी का एक अंश को जो है काटा जा रहा है। और जैसा आपने एक वीडियो भी दिखाया था, कांग्रेस के जो एक नेता हैं, तो उन्होंने जो है लोकल वर्ड यूज़ किया था। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा सर, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि लोकल को लेकर आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
देखिए, सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि लोग ये बोलते हैं कि लोकल नॉन लोकल कैंडिडेट, ठीक है, ये होना भी चाहिए, ज़रूरी है, आपका मंशा में होना चाहिए। मगर अगर कोई नॉन लोकल कैंडिडेट बोलता है और स्पीच देता वाला आदमी प्री 42 कैटेगरी से नहीं है, तो क्या अगल बगल जो खड़े लोकल प्री 42 थे उनका फ़र्ज़ ये नहीं बनता था कि उसको रोके वहाँ पे? अगर वो छाती ठोक के स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में ये बोल रहा है कि मेरा बाप दादा भी यहाँ खून भाई लोकल है, तो उस हैसियत से अगर देखा जाए तो मेरा बाप दादा, मेरा दादा जिसको जापानी ने मारा था, यहाँ जापानियों ने मारा, तो उसका बलिदान तो फिर वो मजाक में ले रहा है ना। अगर वो भी लोकल है, प्री 42 है, हम भी लोकल है, तो बात समझ आता है। तो आप एक तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं हम लोग लोकल कैंडिडेट सपोर्ट करो, एक मंच में खड़ा होकर के आप लोकल का बलिदान कुर्बानी जो दिया फॉर फादर्स उसका मजाक उड़ा रहे हो। मतलब आपको वोट चाहिए तो आप जो भी आपका मंच में माइक पकड़ के आपका प्रवक्ता बोल रहा है वो लोकल हो गया। अच्छा, तो भाई आप समझो कंसेप्ट को कि भाई क्यों आप ऐसे कर रहे हो। मतलब आपका ये कहना है कि लोकल नाम लेकर जो है वोट बैंक की राजनीति हो रही है। 100% कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे भाई, मैं आज आपके मीडिया के थ्रू बोल रहा हूँ, अगर मेरे किसी भी मेंबर को मेरे इंटरव्यू से परेशानी है तो वो मीटिंग कॉल करे, मेरे ऊपर जो एक्शन लेना लीजिए, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ लोगों को जवाब दे दे के कि भाई आपने इंटरव्यू दिया लोकल के मुद्दे में, अब ये वीडियो क्यों वायरल हुआ है। और मैंने अपने कुछ सीनियर मेंबर्स जो जिनके ऊपर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैंने मायाबंदर से उनको कॉल करके बोला कि भैया ऐसा ऐसा वीडियो चल रहा है, उनको व्हाट्सएप में शेयर किया, इसको थोड़ा फॉलो अप करो। इमीडिएटली वहाँ से एक 10 मिनट बाद रिप्लाई आता है कि ऐसा कोई वीडियो सर्कुलेट नहीं हो। तो मेरे को कैसे आया? अगर नहीं सर्कुलेट हो रहा है तो मेरे को कैसे आया? राइट, कहीं तो चल रहा है। नहीं सर, तो ये वीडियो जो आपने जो दिखाया था ना, ये हमने भी करीबन जो है 2-3 दिन पहले ही देखा था। एग्जैक्टली 2 दिन पहले ही है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मीडिया सेल होता है, आप चेक करो ना भाई। यू वांट अ ट्रांसपेरेंट प्रोपेगेंडा ऑफ योर इलेक्शन कैंपेनिंग, डू इट, करो आप, मगर ट्रांसपेरेंट रखो ना। आपका मीडिया सेल को बोलो, एक्टिव करो कि भाई ये कौन कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा है? नैप द कल्प्रिट, पकड़ो कौन है, कि आपका भी नाम खराब हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, अगला का भी हो रहा है। तो आप कोशिश करो ना। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों साइलेंट बैठे हो? और सिंपल सा बात है, आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल रहूँ ना रहूँ मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकल तो मरते दम तक रहूँगा, मेरा बच्चा भी प्री 42 ही कैटेगरी में रहेगा। तो मेरे को लोकल के लिए आवाज़ उठाने के लिए कभी कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सही बात है, इलेक्शन के पहले अगर कोई पूछे इलेक्शन के पहले आप कहाँ था, मुझे पता ही नहीं था लोकल बॉन्ड एसोसिएशन में क्या होता है। आने के बाद वो भी कुछ लोगों का मेहरबानी है, अनिल भैया का, संजय मशाक भैया का, फोनिक्स वाले संजय भैया का, दीप भैया का, संतोष भैया का, विजय दीदी का, इन लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं भाई आप पार्टिसिपेट करो इलेक्शन में। मैं किया, मुझे नहीं आइडिया था। इनका ही आशीर्वाद से जो भी थोड़ा मोड़ा मैं कर पाया 2 साल में, मैंने ही किया। सर, ये आप जो बात कर रहे थे ना सर, तो इसको मैंने सवेरे 4 बजे तक जो है मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था, जब आप जो है अध्यक्ष बने थे। मैं वही बोल रहा हूँ, इनके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से मेरे को वहाँ में उस मकाम में जाने का मौका मिला। इसलिए मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ, अगर किसी को मेरा ये इंटरव्यू से प्रॉब्लम होगा, मेरे मेंबर्स को, वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ और खुले दिल से बोल रहा हूँ, सबको पता है कि मेरा बड़ा भाई एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, मगर आज तक कोई बोल दे जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है कि मैं मेरे भाई के सपोर्ट के लिए, कितना बदनसीब छोटा भाई हूँ मैं कि मेरा भाई के सपोर्ट के लिए मैं जाके काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये एसोसिएशन का गरिमा को बना के रखने के लिए, क्योंकि हमारा नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन है। बाकी मेंबर्स हमारे पूछे भैया हम लोग क्या करना है, राकेश भाई करना हम लोग काम, हम लोग आप लोग का मर्जी, आप लोग जिसके लिए करना है करो। मगर क्योंकि एक ऑफिस बियरर, एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में मैं कहीं निकल के नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कल कोई मेरा एसोसिएशन के ऊपर उंगली लगा के बोले कहीं व्हाट्सएप में फोटो देख के कि ये बंदा फलाना पार्टी का पट्टा पहन करके काम कर रहा करके। मैं नहीं गया कहीं भी, कोई नहीं बोल सकता। मैं सब पॉलिटिकल पार्टी से बात करता हूँ, मेरा कोई किसी से रंजिश नहीं है। मगर अगर आप ये बोलते हो कि भाई लोकल आदमी लोकल को वोट दो, तो फिर काम करो। वोकल फॉर लोकल नहीं करना है, आपको काम करना है। सर देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप क्लियर बता दीजिए कि किस पार्टी के द्वारा जो है ये वीडियो जो है शेयर किया जा रहा है, और जैसा आपने एक वीडियो हमें दिखाया था, तो वीडियो जो है किस पार्टी के है? देखिए, ये वीडियो मैं किस पार्टी का है ये तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये व्हाट्सएप का ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था। बट ऑब्वियसली ये वीडियो को आप देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा भाई कि ये वीडियो 100% जिस आदमी जो, क्योंकि ये विष्णु दादा पहले बोले,
फिर मैं बोला, तो 100% डेफिनेटली ये किस तरफ से होगा ये आप समझ सकते हो, जनता भी समझदार है। क्योंकि आप देखिए वीडियो को मैं दोबारा प्ले करता हूँ, ये वीडियो आने के बाद मेरा वीडियो आया। अच्छा, अब इसके नीचे आप पढ़ लीजिए, लोकल वोकल कुछ नहीं, पता चलेगा बहुत जल्दी। और इसके नीचे में जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था वो ये सर्कुलेट हो रहा था कि लोकल बॉर्न इज सपोर्टिंग वन ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ही बीइंग अ लोकल। और उनका प्रेसिडेंट का स्पीच देख लो आप, स्पीच के हिसाब से ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस। तो भाई मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप राइट टू वोट इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, माई सिविल राइट, मेरे को देना है, नहीं उनसे हम पोल्डर ही छोड़ के चले जाते। इतना परेशानी पहला बार लोकल नॉन लोकल देख करके, आप काम तो कुछ करते ही नहीं हो लोकल के लिए, मगर हक है लोकल का, वो जता रहे हो अब। एट लास्ट सर, वो स्पीच का जो वीडियो था, उस स्पीच में जो है लोकल वर्ड यूज़ किया गया था, तो वो किस बंदे ने यूज़ किया था और आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा सर? नहीं, अभी तो फिलहाल इलेक्शन का मूवमेंट है, हम भी हमारे मेंबर्स को बुला करके मीटिंग नहीं कर रहे। सर देखिए, जैसा आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है सर, ये तो एक ना मतलब इससे गलत एक इम्पैक्ट जाएगा सर, कि आप कहीं ना कहीं आपने इतने सालों में जो नाम बनाया है वो एक पल में जो बिखर जाएगा। 100% वही चीज़ का चिंता था रोहित भाई, कि मेरे इंटरव्यू को मिसयूज़ किया जा रहा है। तो मैं सोचा कि मैं व्हाट्सएप में कितना लिखूं कि ये मिसयूज़ हो रहा है, कितने तक पहुंचेगा। आपका मीडिया यूट्यूब में कवर करते हैं, आप लोग डालते हैं यूट्यूब में, तो लोग बहुत जल्द उसको फॉलो अप करते हैं। मेरा फिर से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो एसोसिएशन, इट इज़ प्योरली नॉन पॉलिटिकल। अपना पसंद, हर इंसान का अपना पसंद हो सकता है, ये पार्टी वो पार्टी, बट मेरा ये नहीं बोलना है कि मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, किसी को नापसंद कर रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, आप उस मुद्दे में अपना वोट मांगो, मगर ये लोकल जो प्री-42 कैटेगरी को पकड़ के आप जो खींच रहे हो, खींचातानी चल रहा है, उसको छोड़ दो आप। और उस वीडियो में सर जो है लोकल शब्द कहकर जो है वोट मांगा जा रहा था 100% कि लोकल हमारा बाप दादा यहाँ खून बहाया। अगर खून बहाया है तो दिखा दो ना भाई कोई और सर डॉक्यूमेंट। आप कैसे इतने क्लैरिफिकेशन के साथ कह सकते हैं कि वो बंदा जो है मतलब लोकल नहीं है? देखिए, ये दो बात है यहाँ पे रोहित भाई। एक तो ये है कि उनको मैं आज से नहीं, करीबन 25 साल मेरा वकालत को होने को आ रहा है, 25 साल से मैं जानता हूँ उनको, कैम्बल बे से मैं जानता हूँ। सर नाम भी बता दीजिए सर। वीडियो तो आप देखे ही है, जॉन रॉबर्ट भाई है, उनसे मेरा बहुत अच्छा पुराना ताल्लुकात है। मैं उनको, उनका फैमिली मतलब जिनसे उनका मैरिज हुआ है उनको भी मैं जानता हूँ। दे ऑल्सो बिलोंग्स टू लोकल फैमिली जिनका संग उनका शादी हुआ है। मगर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जॉन रॉबर्ट जी का फैमिली अराउंड 68 या 70 में अंडमान आए, और इसको शायद वो भी नहीं झुटला सकते। तो अगर लोकल बोल रहे हैं और उनके बगल हमारे लोकल महिलाएं खड़ी थी, तो उनको रोकना चाहिए था। क्योंकि देखिए ऐसा है रोहित भाई कि आज मेरा फादर का टाइटल मेरे पास है, वो कोई ऐसे ही नहीं लगा सकता है। हम उनका बेटा है तब हम यूज़ कर रहे हैं वो टाइटल को। तो उसी तरह जो 1942 का जो टैग है ना, ये हम लोगों को टैग हमारा फोर फादर्स दिए। तो ये टैग अगर कोई खींच के ले जाए और बोले कि ये मेरा टैग है, तो फिर उसके लिए उनका फैमिली भी वो कुर्बानी और बलिदानी दिए हो तो फिर ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है। मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं गलत नहीं हूँ। मुझे पता है कि जिसने भी खड़ा होकर बोला कि मेरा बाप दादा यहाँ खून बहाया, मैं लोकल हूँ, ही इज़ नॉट लोकल। प्री-42 नहीं है, लोकल बोल सकते हो, लोकल बोल सकते हो क्योंकि आप आइलैंड में 50 साल हो। प्री-42 जो कैटेगरी है वो नहीं है। और सर एक आखिरी सवाल, देखिए समय काफ़ी हो चुका है, और एक आखिरी सवाल, जैसा अभी आपका जो वीडियो और ये लोकल शब्द जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो है मतलब कहा गया, इन सब को लेकर और आपने जो है सीआईडी सेल को भी, एसपी सीआईडी को भी आपने जो है कंप्लेन दी है, तो आपको क्या लगता है आप कि जल्द से जल्द जो है जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, आपका नाम को जो है बदनाम कर रहे हैं, तो इन लोगों के ऊपर जो है लीगली एक्शन आखिर कब तक होगा और इसके ऊपर आप और क्या करेंगे नेक्स्ट? देखिए अभी कल तो जैसे आपको मालूम है रामनवमी है, कल छुट्टी है। मैं आज ही मायाबंदर से आया हूँ शाम में, तो परसों मॉर्निंग में जाकर के एसपी साहब से भी पर्सनली मिलूंगा और मिलकर उनसे पूछूंगा कि इसमें फॉलोअप क्या है करके। क्योंकि आपको मालूम है तो साइबर क्राइम है, हम चाह करके भी जब तक प्रूफ हाथ में नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट सर्कुलेट हो रहा है और कमेंट्स आ रहे हैं ना, तब बुरा लगता है।
क्योंकि मैंने जो लास्ट इंटरव्यू में बोला था, मैं एकदम क्लियर कट बोला था कि मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं। मेरा राइट टू वोट है, हम किसको वोट देना हम देगा जाके, दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। मगर आप मेरा इंटरव्यू को आप छोटा सा एक जो पॉइंट है वो आपके फेवर में है, आप उसको यूज़ करो। मैं बोल रहा हूँ दादा को वीडियो डालो, मेरा पूरा वीडियो चलाओ आप उसके साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ रोहित भाई, पिछले 5 साल मैं हाईवे में ट्रैवल कर रहा हूँ, मायाबंदर जाता हूँ, मुझे पता है क्या तकलीफ़ है। मैं आज वहाँ से निकला हूँ, 230 किलोमीटर मायाबंदर है, 230 से 250 के बीच में। अगर यही 230-50 किलोमीटर अगर आप मेनलैंड सेक्टर में ट्रैवल करोगे तो 3 से 4 घंटा में आप ट्रैवल कर लोगे, यहाँ 8 से 10 घंटा लगता है। तो ये नेशनल हाईवे हम लोगों को मिला पिछले 5 साल में। अब लोगों को जो सोचना है समझना है, जैसे वोट देना दीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है कि भाई आप लोगों को पर्टिकुलरली प्री-42 कम्युनिटी को आप इमोशनल करके वोट मत लो, सिंपल सा बात है। रोहित भाई, अंत में एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए, मैं ऐसे तो काफ़ी एसोसिएशन में हूँ आप लोगों के मालिक की दुआ से, माँ बाप के आशीर्वाद से, मैं लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आइलैंडर्स हैं, मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि आप सब समझदार हैं, किसको वोट देना नहीं देना आपने डिसाइड किया होगा, आप खुद अपना सोच समझ के वोट दीजिए। ना मेरी बात सुनिए, ना किसी और पार्टी का बात सुनिए ये बोलकर कि मैं लोकल वो आउटसाइडर। आपको जो अच्छा लगता है आप वोट दीजिए। मगर मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारा आइलैंड की भाईचारा है, जो इस आइलैंड को हम मिनी इंडिया बोलते हैं, उसको एटलीस्ट उसको सेग्रीगेट करें ना, रिलीजन के बेसिस में, कास्ट के बेसिस में, एसोसिएशन के बेसिस में, ये ना करते हुए लोकल वर्ड जी लोकल। देखिए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपको जो भी आपका इलेक्शन कैंपेनिंग करना है करिए, मगर ये पर्टिकुलर लोकल वर्ड से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एसोसिएशन का नाम बार बार बीच में आए या प्री-42 का नाम बीच में आए और उसको एडवांटेज लेकर के इमोशनली आप हमारे जितने भी प्री-42 कम्युनिटी के उनको इमोशनली आप ड्रॉ करें कि आपको वोट दे करके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, और एक बात है रोहित भाई की, आदमी आइलैंड में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं, यूथ भी अच्छी खासी है। जो भी डिसाइड करे ऐसा करे कि आगे आने वाला 5 साल हमारा आइलैंड भी नेक्स्ट सिंगापुर बने, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, एक अच्छा आइलैंड बने जो सिर्फ मैप में डॉट में ना दिखे, गूगल में खोले तो विजुअल में दिखे कि हमारा आइलैंड इतना डेवलप्ड है करके। तो आइलैंड के बारे में सोच के जिसको जैसा वोट करना है वोट करें। तो भी आपके पास जो प्रूफ है प्लीज़ आप हमें शेयर करें ताकि हमें जनता तक पहुंचा सके। और जितने भी वीडियोस है, इवन जो नेता है पॉलिटिकल, जो भी इवन जो भी नेता है जो बिलोंग करते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, और जो आपका एक सिंगल एक वीडियो जो कट किया गया है, जो मैंने एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू लिया था, तो जितने भी प्रूफ्स है आप सारे हमें दीजिए, और ताकि हम जो है ये जनता के सामने रख सके, इवन में हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखा सके। खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार पर, जो सर भी इस सब चीज़ को जो है देखना चाहिए, ताकि यहाँ पर कैसे लोगों को जो है एक एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट के नाम से जो है, और सर जो है लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नाम जो मिसयूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ करके जो है कहीं ना कहीं वोट की राजनीति चल रही है लोकल फॉर वोकल को लेकर। सीधी बात हम कह सकते हैं, लोकल फॉर वोकल। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद।